पाकिस्तान की सलामती को क्या खतरात लाहक हैं, इमरान खान ने सब बता दिया। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन के मंसूबों को बेनकाब कर दिया। बोल न्यूज़ से इंटरव्यू में इमरान खान ने वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों की तरतीब बता दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया होगा तो यूक्रेन की तरह एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा किया जाएगा। इसराइल, अमरीका और भारत के थिंक टैंक्स ने मंसूबे बना रखे हैं कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। बोले इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो सबसे ज्यादा नुकसान फौज को होगा। जर सहाफत का आलम बरदार जियो इमरान खान के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगा। शहबाज हुकूमत को खुश करने के लिए इमरान खान के इंटरव्यू को सयाको सबाक से हटकर पेश किया। पूरा बयान सुनाने के बजाय मर्जी के अल्फाज अवाम तक पहुंचाए। बोल न्यूज़ ने कौमी लीडर के खिलाफ जियो का प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया। असल हकायक जानने के लिए इमरान खान का पूरा इंटरव्यू देखिए सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान खान ने जायज़ तौर पर उन खतरात की निशानदही की जो मुआशी तबाही की सूरत में पाकिस्तान को दरपेश होंगे। हुकूमत के मीडिया कंसल्टेंट जो मुख्तलिफ चैनल्स में बतौर सहाफ़ी भर्ती हैं, इमरान खान के बोल टीवी के इंटरव्यू पर अजीब तौजीहात पेश कर रहे हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। फ़र्रुख हबीब कहते हैं कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों का अपना एजेंडा है। मुख्तलिफ चैनल्स पर फरमाइशी नशरियात चलाई जा रही हैं। कौन बाहर के पैसों से किसके एजेंडे पर चल रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। वापस जाने का कुछ सवाल ही नहीं बैठा। जिस वक्त हम नेशनल असेंबली के अंदर वापस जाते हैं, इसका मतलब ये जो सारी साजिश हुई है, और मुझे अभी भी कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो खत भेजा है, वो जो मरासला जो साइफर भेजा है, उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। पहले इलेक्शन की तारीख ने फिर बात करने को तैयार है। मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। कौमी असम्बली में वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान का 2 टोक ऐलान, कहा वापस जाने का मतलब है मुल्क के खिलाफ साजिश कबूल कर ली। उन्होंने दावा किया कि PTI हुकूमत हटाने की साजिश में इलेक्शन कमीशन मुलव्वस था। बोले लॉन्ग मार्च को आगे लेकर चला जाता तो आवाम बेकाबू हो जाते। अब की बार सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कौम अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही है। हम अगर दिसंबर 1998 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त शहबाज शरीफ का एक रोल एक तरह से आया, जो मैं समझता हूँ एक मनफी रोल था। सारा प्रेशर आ गया था कि हम CTBT कमिट करके आए वहाँ। शहबाज शरीफ उसने कह दिया बिल्कुल ठीक है। मैं कहा हु इज़ शहबाज शरीफ? कहते ही इज़ हिज ब्रदर। मैंने कहा सो व्हाट, ही हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। शहबाज शरीफ ने 1998 में इंतहाई मनफी किरदार अदा किया। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद का इंकशाफ। बोल के प्रोग्राम तज्जिया में बताया कि पाकिस्तान पर CTBT पर दस्तखत के लिए दबाव था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमला ओवल जाने वाले वफ़द में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी साथ थे। अमरीकियों से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने CTBT पर दस्तखत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी थी। मेरी मुदाखलत पर यह फैसला तब्दील किया गया। जो वज़ीर आला होते हुए CTBT पर मान गया था, वो वज़ीर आज़म होते हुए मुल्क की एटमी असासों की हिफाजत कैसे करेगा? सवालात उठ गए। PTI ने लॉन्ग मार्च के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है, आइन इजाज़त देता है। वफाक और पंजाब हुकूमत को इजाज़त का हुक्म दिया जाए। अदालत मार्च के शुरका को गिरफ्तार और तशद्दुद ना करने का हुक्म दे। कंटेनर लगाने और ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए। हुकूमत ने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए सहाफ़ियों पर भी गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करवाए। एहतजाज सबका आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने सवाल किए कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए, रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे, क्या सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की का 3 रोज़ा दौरा। अंकारा में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी, मज़ार पर फूल रखे। शहबाज शरीफ की सदारती महल आमद।
तुर्क सदर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्की के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। और मारूफ हॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप ने हत्या की इज्जत का मुकदमा जीत लिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया की जूरी का साबिका अहलिया को जॉनी डेप को $15 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म। अम्बर हर्ड का इल्ज़ाम था कि जॉनी डेप ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। जूरी ने जॉनी डेप को भी साबिका अहलिया को $2 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।